हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार के अंदर हम देख रहे हैं लगातार अभी भी वो उत्साह, वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि एक दिन उतार कभी चढ़ाव और आज भी उतार चढ़ाव का दिन जो है वो बाज़ार के अंदर देखने को मिल रहा है। और क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के उतार चढ़ाव भरे बाज़ार में, इसी पर अगले 1 घंटे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी। आईपीओ बाज़ार में क्या हलचल देखने को मिल रही है इस पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में चुन चुन के तो होगा ही हमारा खास सेगमेंट। और आप सभी से थोड़ी सी क्षमा भी चाहेंगे कि आज कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा देर से हमें शुरू करना पड़ा, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर सारे हम कोशिश करेंगे कि दिए जाएं। और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं, आज के खास मेहमान। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पहुँच करके हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप बाज़ार को? धन्यवाद विपुल जी यहाँ पर बुलाने के लिए, और उम्मीद है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो यहाँ से हम लोग थोड़े मीठे की बात करेंगे। मार्केट में ज़रूर थोड़ा सा एक करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन भी उतनी तेज़ी से ही देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स की चर्चा यहाँ पर होगी, लेकिन निफ्टी के लेवल्स को एक बार ध्यान देते हैं। इस समय 22,071 के पास निफ्टी चल रहा है। अब आपको क्या लेवल ध्यान रखने, स्ट्रिक्टली नोट करके रख लीजिए। 22,100 के ऊपर अगर आज क्लोज करके जाता है तो आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहाँ पर 22,000 की कॉल को बाय करके जाइएगा, जो कि लगभग आपको मिलेगी एक्सपेक्टेड भी कि 160 के आस 180 से ऊपर, 190 से ऊपर। और अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हैं तो स्टॉक्स तभी ऐड करिएगा जब 22,100 के ऊपर निफ्टी निकलती है, क्योंकि 22,100 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी का नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा 22,180 और 250 का। और निफ्टी में बड़ी तेजी कब आएगी? बड़ी तेजी आने के चांसेस तभी बनेंगे जब 22,200 के ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा। तो ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी के। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। वाई डेटा आप देखिए, उससे इस समय चल रहा है 46,600 के पास, और कहीं ना कहीं से इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है वो कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रही है। 46,500 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है, और इसीलिए आपने रिकवरी भी आप बार बार देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कॉल और पुट की साइड पे। चूँकि आज है मंडे और आप एक्सपायरी पे अगर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए आज टाइम खाने का दिन है। आप टाइम खाने का दिन है तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आप 46,600 की पुट जो कि चल रही है 309 रुपये, उसको यहाँ पर बेच के चल सकते हैं, और साथ ही 46,600 की कॉल, इसको बेच के चल सकते हैं। दोनों का प्रीमियम मिला करके 650 रुपये होता है, और क्लोजिंग तक में मुझे ऐसा लगता है आज इंट्राडे में आपको ये 50-60 रुपये दे जाएगा। रिस्क स्टॉप लॉस के हिसाब से 600, चूँकि 600 के आसपास कर रहे हैं तो 550 रुपये का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर निकलता है तो 650 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। उसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में कंसोलिडेट करके प्रीमियम खत्म होंगे, और प्रीमियम इस बार जो है वो थोड़े से ज़्यादा तेज़ी से सेगमेंटाइज होंगे। तो ये ध्यान रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक की हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ स्टॉक्स तो बढ़िया निकल के देखने को मिल रहे हैं, उनमें बात आगे करते हैं। चलिए, तो उन पे बात बाद में करेंगे और चुन चुन के में भी कुछ शेयरों पे बातचीत होगी। लेकिन बड़ी संख्या में रवि जी आपके इंतज़ार में लोग वेट कर रहे थे, बड़ी संख्या में सवाल हमारे पास आए हुए हैं, और एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है वो डिस्कशन में लेकर के आए जाएँ। और हमारे साथ ऋषु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि 4 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ले लीजिए, अब तक नहीं लिया गया है। अशोक लेलैंड के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 3,000 इन्होंने शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव इन्होंने जो बताया हमें वो 184 रुपये पर है, और कह रहे हैं रवि सर ने होल्ड करने को कहा था पर अशोक लेलैंड रोज गिर रहा है। ये ऋषु जी की एक शिकायत आई है। तो कोई बात नहीं, आपकी शिकायत हमने रख दी है रवि जी के सामने। अब देखते हैं रवि जी इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। लेकिन आज हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ 162 के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। और अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में 6% के आसपास का करेक्शन इस शेयर में देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 12% के आसपास करेक्ट हुआ है। अशोक लेलैंड में कोई फंडामेंटली दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये शेयर नहीं चल रहा है। क्या वजह मानते हैं इसकी? और अब तो बाज़ार का भी सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है। अब इनको क्या सलाह देंगे, आप क्या सलाह देंगे अभी 20-22 रुपये के नुकसान पे? देखिए, अशोक लेलैंड के माध्यम से मैं सभी लोगों को बताता हूँ, हम कोशिश यहाँ पर ये कर रहे हैं मनी 9 पर। देखिए क्या है, मार्केट में तो करेक्शन
बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, लेकिन मिड कैप, लार्ज कैप जिसमें आपका होल्डिंग है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब स्टॉक्स खराब नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर निकल जाइए, कोई आप ट्रेडर तो है नहीं कि आज आप खरीदा और कल निकल गए। अगर स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं और दमखम है कि ये स्टॉक आने वाले, आज के मत देखिए। अभी चूंकि आपने कैश में खरीदा है, फ्यूचर में खरीदा होता तो मैं कहता आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लीजिए और सौदा काट दीजिए। ऐसी कोई चिंता नहीं नजर आ रही। अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं, 162 चल रहा है सर, 155 152 के लेवल तो दिखाई नहीं देंगे। अगर दिखते भी हैं तो रुकेंगे नहीं या फिर आपको मौका देगा नहीं। अब वापस अपसाइड टारगेट की बात अगर 6 महीने के हिसाब से देखिए या आफ्टर इलेक्शन भी देखते हैं तो मुझे लगता है 195 के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। बस पेशेंस की ज़रूरत है। रोज़ अगर पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो नुकसान मुझे लगता है, मुझे भी पेन होता है कि अगर मैं स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हूँ और एक बार में 10,000 जाते हैं, एक बार में 10,000 आते हैं, ऐसा सिचुएशन अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको थोड़ा समय दीजिए, डेवलप होने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है अशोक लेलैंड में 155 या 152 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, रिस्क नहीं नजर आता। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर होते तो मैं कहता निकाल लीजिए, क्योंकि 155 आएगा, दोबारा जॉबिंग कर लेंगे। लेकिन आप हैं डिलीवरी ट्रेडर, आज अगर आपने सौदा काट दिया तो डिलीवरी से आते आते डिलीवरी में लेते और काटते आपको एक दिन और लग जाएगा, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, गैप ओपनिंग हो जाएगी। तो थोड़े दिन के लिए सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा दूर रखिए, बार बार मत देखिए। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सामने, अगर इस समय आपको अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो जो सच बात बताता हूं विपुल जी, इसका ध्यान दीजिए। यहां पर आपने पोर्टफोलियो में देखा कि 30% 40% के प्रॉफिट कम हो गए। कई लोगों का पोर्टफोलियो में 20% का लॉस होगा, लेकिन आपने ये लॉस कितनी देर देखा? या तो एक झटके में 20-30% का लॉस दिखाता है, वापस थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो धीरे धीरे करके रिकवर कर लेता है, फिर झटका नीचे आता है, फिर रिकवर कर ले रहा है। तो आप इस बीच में फंस जाएंगे और जब स्टॉक काट देंगे वही दिन होगा जिस दिन से स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। ये सबके साथ होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। आपके जो सवाल भी हैं, जिसमें मैं सॉरी लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल इतने इस समय अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो निकलना है उसकी चर्चा तो विपुल जी कर ही लेते हैं। बिल्कुल सर। और इस बीच शफीक अंसारी जी की एक टिप्पणी आई है और कह रहे हैं मैं रवि सर का बहुत बड़ा वाला पंखा हूँ, रवि सर जिंदाबाद। तो आपकी जो है तमाम प्रशंसक जो है वो लगातार टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि कार्यक्रम में आप न सिर्फ देखते हैं बल्कि लोगों को एडमायर करते हैं जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट आते हैं। चलिए, इस बीच पुनीत जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन रवि जी से है जी। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है सर, बताइए सर। तो पहले मैंने रवि जी को फोन किया था हैप्पी फॉर्जिंग के रिगार्डिंग। अच्छा। तो मेरे पे 238 शेयर हैं, आईपीओ में अलॉट हुए थे मुझे 850 रुपए पे। 850 पे? तो हाँ, तो अब मेरे 3 क्वेश्चन है। हेलो। अब 3 नहीं सर, अभी एक पे डिस्कशन कर लेते हैं, बताइए सर। हाँ, इसी से रिलेटेड है। एक तो क्या ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? दूसरा, क्या मैं जो हूँ Q4 का रिजल्ट का वेट करूँ? और ये जो मेरा लॉस हो रहा है इस पर रिकवर हो जाएगा? ठीक है, अच्छे सवाल हैं आपके। हैप्पी फोर्जिंग 850 पे आपने लिए हुए हैं, 819 यानी 20-30 रुपए नीचे आप हैं इस समय। तो कोई इतनी घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिला है उस तरह से अगर देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है। क्या चौथी तिमाही का, इनका जो सीधा प्रश्न है रवि जी वो ये है कि क्या चौथी तिमाही का वेट करें? क्या कंपनी सही है जिसमें इन्होंने निवेश किया है? बने रहें ना बने रहें ये जानना चाहते हैं। ये भी आपके बड़े प्रशंसक हैं और आपको अभी कह रहे थे, मैंने आपको भी, इनको भी, रवि सर को भी कॉल किया था। आपकी क्या सलाह रहेगी इनको? देखिए, बहुत से लोग आप लोग फ़ोन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज़ है, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, एक दिन लग जाता है, कई बार ऐसा होता है इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं कि पूरी टीम रिप्लाई करने में लगी होती है, लेकिन टीम भी रिप्लाई मेरी रिकमेंडेशन की बात करती है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, देखिए आप लोग फॉलो किया करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। जब भी आईपीओ आता है और आईपीओ के लिस्ट होने के बाद विपुल जी मैं क्या कहता हूँ, एक बार मुनाफा जरूर बुक करिए, क्योंकि आईपीओ में लिस्ट होने के बाद इस समय जो सेंटीमेंट है उसमें स्टॉक गिरता ही गिरता है। अगर गिरा होता तो मैं कहता कि सर 780-90 के आसपास आएगा फिर खरीद लेंगे। अब प्रॉफिट देखा लेकिन बुक नहीं किया, मुंह तक आया लड्डू लेकिन कोई और लेके भाग गया। तो यहाँ पर अभी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपका जायज़ है। और मैं आपको बताऊं कि आप जिस स्टॉक पे खड़े हैं उसको अगर मैं देखता हूं तो ये वाकई में फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। Q4 के बजाय मैं कहूँगा कि अगले 1-2 क्वार्टर लंबे समय के लिए लेकर रखा है
तो यहाँ पर वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए। और जहाँ तक टारगेट की बात करें, वापस 1050 के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे, इसलिए पैनिक नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर ऐड भी नहीं करना है। ऐड करने से पहले मैं सबको अभी यही मना कर रहा हूँ, एवरेज मत करो। आपको आपके लास्ट 3 प्रोग्राम हो चुके हैं। मैंने इसीलिए फ्राइडे भी जब आपने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने फ्राइडे भी प्रोग्राम में सबको यही समझाया कि प्लीज़ ऐड मत करो। ऐड का मतलब है कि अभी एवरेज मत करो, जैसे ही टाइम आएगा हम बताएंगे। और नहीं तो चुन चुन के स्टॉक आता है जिसमें एवरेज करने की राय होती। अब इसको अगर एवरेज करने का आपका मन है तो आप लीजिएगा कहाँ पर, अभी मैंने लेवल बताए 780 रुपये। और आप सर एकदम सही जा रहे हैं, स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर बने रहिए, जल्दबाजी मत करिए और थोड़ा सा समय दीजिए जिससे कि ये थोड़ा लंबा चल सके। जी चलिए, इस बीच विजय चौधरी जी का प्रश्न आया है। विजय जी का सवाल ले लेते हैं। विजय जी सुजलॉन के ऊपर जानना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि विजय जी मुनाफे में है। 24 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, तो बाइंग प्राइस सही है सर। लेकिन क्या जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आज भी 3% टूट गया, 38 रुपये पे आ चुका है शेयर। 45, 46, 47 तक गया और फिर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उन सभी शेयरों में खासतौर से ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं उनमें ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। 24 पे लिए थे, 38 पे चल रहा है, प्रॉफिट में है। नज़रिया हमें नहीं पता है, आपकी सलाह क्या रहेगी? सुजलॉन जैसे शेयर में जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं 40, 42, 43 पे, उनको क्या करना चाहिए? 24 से 30 के बीच में जो लोगों ने लिए हुए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो विजय जी से नाराज़ हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ कि इसका मतलब आप मनी 9 के प्रोग्राम को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो आपको याद होता, विपुल जी हमने कब निकलवाया था इसमें, आपको कुछ याद है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर, आपने बहुत पहले ही जो है 44 रुपए का हाई बना था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि इससे निकल जाएं, 44 नहीं तो 42 पे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि अब ये स्टॉक वापस 32 रुपए के पास आएगा। तो सर प्लीज़ देखिए, मैं वैसे ही स्टॉक निकलने के जब निकालना होता है तो बहुत सोचता हूँ कि कब निकालूं। अगर पहले बोल दूंगा कि निकालो तो आप लोग कहेंगे कि सर ने निकलवा दिया, प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन सर थोड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छे लेवल पे लें। अभी की बात करें तो सर थोड़ा सा अब आपको पेन झेलना पड़ेगा। 32 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर अभी भी काट लेंगे तो कोई ऐसा निकलने वाला नहीं है, प्रॉफिट में है, बुक कर लीजिए। 32 के आसपास आता है। विपुल जी को याद करिए, मनी 9 का प्रोग्राम, और वापस एक बार पूछ लीजिएगा। मैं एंट्री कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, क्योंकि इससे इसका प्रॉफिट और इसका खून दोनों लेके रहूंगा। लेकिन फिलहाल आप अभी एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, HMX MRX के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनका प्रश्न उस शेयर पे है सर जिस पर डेली जो है 30, 40, 50 सवाल आते हैं, वो है NHPC। NHPC के बारे में किस भाव पे इन्होंने लिए ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन प्रश्नों की झड़ी NHPC के शेयर में ऐसी लगी हुई है कि लोगों को फंडामेंटल पता हो ना हो, लेकिन लोगों का निवेश इसमें है। क्योंकि जब जब इस पर हमने थंब भी लगाया है, हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जो है कार्यक्रम को देखते हैं। आप क्या सलाह देंगे अब NHPC को लेकर के? और हर रोज़ हम डिस्कशन में इस शेयर को इसलिए रखते हैं खाली ताकि जो बड़ी संख्या में जो दर्शक हमारे हैं उनको सही उत्तर मिल सके। अब 83 पेज के आसपास चल रहा है। आपकी भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर थी। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो 100, 103 के आसपास ले रखे हैं, क्या वाकई में 120, 130 तक जाएगा? इलेक्शन के बाद तक वेट करना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी अभी NHPC को लेकर के? और ख़ासतौर से ऊर्जा क्षेत्र में जो दबाव देखने को मिला है, ये दबाव टेम्परेरी है या आपको लग रहा है ये लंबा करेक्शन चलेगा? विपुल जी, मैं ये कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस स्टॉक पे रोज़ अपडेट देते हैं, क्योंकि हमारे जो आपके जो मनी 9 के दर्शक हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब आप लोग जो हैं, वो बिल्कुल परेशान होते हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ और इसलिए अपडेट लाना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इसके लेवल्स बताते हैं। अगर आपको याद हो, देखिए मैंने 88 रुपीज़ पे भी रिकमेंड किया था, 85 रुपीज़ का भी रिकमेंड किया हुआ है, और मैं ये जानता हूँ कि ये अभी 70 रुपीज़ का एक बेस बना चुका है और उस 70 रुपीज़ के बेस को ही आपको फॉलो करना है। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा सवाल, एवरेज कहाँ करें? तो 2 लेवल है, 75 और 82 के बीच में एवरेज कर लीजिए। 110, 120 इलेक्शन होने तो दीजिए, बचेगा कुछ नहीं। ये मल्टी बैगर की तरह उड़ जाएंगे सारे के सारे, ये कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, सेबी ने जितने भी अभी तक कमेंट दिए हैं मिड कैप और लार्ज कैप के, उनसे इस स्टॉक का बहुत कुछ लेना देना नहीं है। मैं जितनी अफवाहें देख रहा हूँ या जितने फेसबुक कमेंट देख रहा हूँ या जितने इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, उन रील से ज़्यादा अच्छा है कि मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर डिस्कशन देखिए। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर अभी जो है हालात बने हुए हैं, उसमें NHPC, REC, नोट कर लीजिए आप लोग ये सारे के सारे, NHPC, REC,
और ख़ास तौर से जो पीटीसी इंडिया है, जिसे आपको याद होगा कि मैंने 192 के आसपास रिकमेंड किया था, 210 का 220 का टारगेट दिया था। तो इन सारे लेवल्स पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कहूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड भी हैं और मार्केट में अच्छे चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा यहाँ पर समय देना पड़ेगा। और लंबे निवेश की सोचिए। आज क्यों सोच रहे हैं आपकी, आप इमीडिएट ट्रेडिंग कर रहे हैं, बस आज के लिए है। इसको लंबा निवेश रखिए और मुझे लगता है कि लंबे समय में आपको अच्छे प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। जी, तो चलिए, अच्छी बात यह है कि एक प्रश्न पूछा गया था और उसके माध्यम से कई सारे पावर क्षेत्र पर जो है जानकारी रवि जी ने दे दी है। तो आप सभी लोग जो अब एनएचपीसी पे सवाल कर रहे हैं, वो एक बार कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पीछे जा करके एनएचपीसी पर, आरईसी पर, इन सब पे जो है टिप्पणी जो है रवि जी की देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अगले दर्शक फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, योगेंद्र जी। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं? नमस्कार योगेंद्र जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? हम भी बहुत अच्छे हैं सर, और आपसे बात करके और अच्छा लग रहा है। और बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना है आपको? सर मेरा क्वेश्चन है एचसीसी पे। मैंने 650 शेयर्स परचेज किए हैं 39 के प्राइस पे। 39 पे लिए हुए हैं। और क्या सोच के लिए थे, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर ऑलमोस्ट रवि सर को ही सुना था मैंने कि 6 to 8 मंथ तो मुझे रुकना है ऑलमोस्ट। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है कि 6 से 8 महीने का आपका नज़रिया है। इसमें भी काफ़ी अच्छा मूव हमने देखा, लेकिन ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई, और ख़ासतौर से पीएसयू क्षेत्र में भी चूँकि ऑर्डर उनको पीएसयू क्षेत्र से काफ़ी, सरकार से काफ़ी मिलते हैं, तो वहाँ पे भी दबाव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में 18-18.5% के आसपास का करेक्शन रहा है। शानदार रैली देखने को मिली है रवि जी इसमें। पिछले 6 महीने में 40-50% के आसपास का रिटर्न इसमें आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। 39 पे लिए हैं, 4-5 रुपये का नुकसान है, लेकिन रुक सकते हैं 7-8 महीने। बिल्कुल सर, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है, 30, 32, 35 रुपये तो आप सर रोज़ कहीं ना कहीं खर्च करते होंगे। और अगर उस खर्च से बचता है, नोट कर लीजिए सभी लोगों के लिए, जो अगर कहीं से भी 30, 32, 35 रुपये बचा सकते हैं, वो इस स्टॉक में डालते रहें। आप ज़्यादा मत इंतज़ार करिए। आप इसको, अगर जिस दिन ये चलना शुरू होता है ना, वो 30-32 रुपये आपके अचानक से आपको 45 रुपये हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और जो इस समय फंडामेंटली अगर देखें तो इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। स्टॉक ने ऊपर चढ़कर ये बता दिया है कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। और अभी गिरने की तरफ अगर जाते हैं तो थोड़ा सा 32 रुपये, 30 रुपये और 34 रुपये या बार 35 रुपये तक आ सकता है। तो इन लेवल्स के आसपास अगर आप SIP जैसा कुछ प्लान करते हो तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। और रुके रहिए, 6 महीने की बात हुई थी, 6 महीने बाद जब हम चर्चा करेंगे तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ मुबारकबाद जरूर देंगे। चलिए, तो 6 महीने का आपको कहा गया है, आप रुक सकते हैं तो रुकिए बिल्कुल, और आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। भास्कर जी का भी प्रश्न आया है, लेकिन इस बीच सखाराम जी का एक प्रश्न आया है। करें नमस्कार मणि9, मेरा नाम सखाराम है, बलिया का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न HL के ऊपर है। हालांकि इनका सवाल जो है टाटा टेक्नोलॉजी पे भी है, लेकिन अभी जो है HL पे बातचीत कर लेते हैं। और ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है कि फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं आप। ज़्यादातर लोग तो इस समय नुकसान में जो लोग हैं वही कॉल कर रहे हैं और वही प्रश्न भेज रहे हैं। HL पे सर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनाव की जब घोषणा हुई, उसके बाद से जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने HL का जिक्र किया और कहा कि बड़ी लंबी ऑर्डर बुक है और जो है आने वाले समय में जो है यहाँ पर निवेशकों के अच्छे पैसे बनेंगे। तो जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की टिप्पणी करें, और जब पहली बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, उसके बाद से हमने LIC में HL के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तो खैर आधे % के आसपास की मजबूती है, करीब 3114, 3115 के आसपास ये शेयर चल रहा है। ये शेयर ऐसा रहा कि इस गिरावट में भी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। एक महीने में करीब 3% के आसपास की क्या मूव रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या यहाँ पर भी आने वाले समय में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जिस तरीके से बाकी शहरों में देखने को मिली है? आपकी सलाह HL के ऊपर। देखिए, HAL में इस समय मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता कि बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। 3100 का लेवल चल रहा है, 2800 से ज़्यादा नीचे का कुछ है नहीं। और दूसरी बात है, अब इलेक्शन की तैयारी हो रही, जैसे जैसे रुख पलटेगा, हवा पलटेगी, हवा बदलेगी, स्टॉक्स में रैली बनती हुई नज़र आएगी। और इस पर 3 सेक्टर ध्यान रखिएगा। मैं HAL के साथ में कई और चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसे आप लोग ध्यान रखिए। और
बहुत जल्दी कोशिश करिए। देखिए एक कहावत कही जाती है विपुल जी, हम भी कुछ सीखते हैं आपसे, अरे कि वक्त सब कुछ सिखाता है लेकिन वक्त पर नहीं सिखाता है। वाह वाह, बहुत शानदार सर, बहुत तो शानदार। कहीं ना कहीं से विपुल जी हमें वक्त को पहचानने की ज़रूरत है, वक्त से पहले पहचानने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग, आप यहाँ पर बैठे लोगों की मदद कर रहे हैं कि वक्त से पहले कुछ यहाँ पर गेन कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय डिफेंस काउंटर, खास तौर से डिफेंस, PSUs, स्मॉल बैंक, यानी कि जो छोटे छोटे मझोले बैंक है जिनकी मैं चर्चा हमेशा करता रहता हूँ, उन बैंकों पे, और एक इम्पॉर्टेंट पावर सेक्टर, इनको छोड़िएगा नहीं। मान लीजिए जहाँ भी SIP का मौका मिले कर लीजिए। इसके अगेंस्ट में ना तो कोई SIP आपकी उतना अच्छा रिटर्न देगी, ना कोई आपको सेक्टर उतना अच्छा रिटर्न देगा, ना कोई म्यूचुअल फंड उसको बीट कर पाएगा। और अगर म्यूचुअल फंड भी देख रहे हैं तो आज आपके लिए सजेशन है कि म्यूचुअल फंड भी इन्हीं जो सेक्टर में जिनका होल्डिंग हो, यानी इस सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसमें ही सिर्फ आप निवेश की रणनीति बनाइए और ज़बरदस्त आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो यहाँ पर डिफेंस काउंटर में HAL, BEL, BEML, इन सभी को आपको करना है कंटिन्यू। और अभी के हिसाब से HAL की बात करें तो एक बार हम आफ्टर इलेक्शन शायद 3800 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिलेगा, और एक साल 1.5 साल के हिसाब से नज़रिया अगर रखते हैं तो बहुत जल्दी स्टॉक 4400-4500 भी दिखा सकता है। तो 2800 मिल रहा है, महंगा नहीं है, 3000 मिल रहा है, महंगा नहीं है। इन लेवल से करेक्शन जाने के लिए बहुत कम और आने के लिए बहुत बड़ा है। ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई, लेकिन क्या लाइन बोली है सर आपने, वक्त सब कुछ सिखाता है पर वक्त पर नहीं सिखाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लाइन को मैं हमेशा याद रखूँगा, और बहुत मतलब सारगर्भित लाइन है, काफ़ी सारे अर्थ हैं इसमें। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न पहले ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और हु के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई हुई है और ये जानना चाह रहे हैं अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, एक और सेक्टर, एक और शेयर ऐसा जिस पर कि हम लोग अक्सर बातचीत करते रहे हैं। जब भी आप कार्यक्रम में आते हैं तो लोग अदानी समूह का एक दो शेयर जरूर डिस्कशन में लेकर के आते हैं। आज अदानी समूह में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक करेक्शन चले भी अच्छे थे। आपकी सलाह क्या होगी अब अदानी के समूह को लेकर के ओवरऑल, चूँकि इनका सवाल स्पेसिफिक पावर को लेकर के है और टोटल गैस को लेकर के है, तो इन दो पे खास तौर से, और बाकी ओवरऑल आपका व्यू अदानी। देखिए मैं अदानी की जब भी चर्चा होती है तो मैं विपुल जी सारे स्टॉक्स लगभग ले लेता हूँ। इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि डे बाई डे में ये निफ्टी के कोई ट्रेंड को तो फॉलो करता नहीं है, या फिर किसी मार्केट का ट्रेंड, ये अपने इंडिपेंडेंट फंडामेंटल पे चढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी थक जाता है, रुक जाता है कि आज ये क्या होगा, आज ये चलेगा नहीं चलेगा, तो उस दिन चल जाता है। और जिस दिन आदमी सोचता है कि अब ये कल चला है आज चलेगा, तो उस दिन गिर जाता है। तो कुछ ऐसे ही हालात इसके हैं। लेकिन फिर भी लेवल्स का ध्यान रखिए। लेवल्स का ध्यान रखने का मतलब है कि देखिए अगर इसमें कोई करेक्शन आ जाए, तो मैंने एक स्टॉक सिर्फ विपुल जी यही देखा है जो कि अगर करेक्शन आ जाता है, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने अदानी पोर्ट को 1280 रुपये में खरीदा, आज 1266 चल रहा है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जल्दी 1300 रुपये हो जाएगा, तो मैं लॉस नहीं बुक करने की राय दूंगा। फ्यूचर में ट्रेड मत करिए, कैश में ट्रेड करिए। कैश का मतलब इक्विटी वाले में ट्रेड करिए और शेयर को डिलीवरी पे लीजिए, जिससे कि जब प्रॉफिट आए तभी काटिए, लॉस आता है होल्ड करे रखिए। थोड़ा दिन उतार और चढ़ाव रहेगा लेकिन निकाल देगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं जी, मौका दे रहा है। अदानी सॉल्यूशंस की बात पहले करते हैं। 1014 रुपये चल रहा है, अभी थोड़ा गिरेगा, 950 तक के डिप बन सकता है, वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अदानी इंटरप्राइजेस सेम 2800 के आसपास ये भी आ सकता है, लेकिन खरीदारी का मौका यहाँ पर रहेगा। अदानी पोर्ट की बात कर ले, 1266 चल रहा है, प्रॉफिट बुक करने का तो समय है, लेकिन फिर भी डिप पे कहाँ खरीदना है, 1220 के पास, 1180 के पास, इन लेवल्स पर इसकी खरीदारी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अदानी पावर। अभी जस्ट मैंने अदानी पावर के ऊपर मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है 480 490 सॉरी सेफ बाइंग है। और अगर अपसाइड देखते हैं तो मुझे लगता है 580 का लेवल या 650 के लेवल लंबे समय में आएंगे, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से 480 490 के पास आता है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब अदानी टोटल गैस की बात कर लें, 956 रुपये चल रहा है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 850 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा है। और ऊपर जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ना, इन लेवल्स पे एंट्री करिए, एक बार को वापस जो लेवल बता रहा हूँ उस पर निकल भी जाइए। तो चाहे आप इंट्राडे के शौकीन हैं या नहीं है, 2-4-5 दिन के शौकीन हैं, वो ये फिट बैठते हैं, तो आप इस पर पूरा का पूरा मैंने बताया इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए। जी
तो चलिए, अदानी समूह के ऊपर काफ़ी विस्तार पूर्वक रवि जी ने आप सबको को जानकारी दे दी है। अगले दर्शक सुमित हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करें। उससे पहले जो है इस समय हमको जो है खाली यूट्यूब के माध्यम से 800 से ज़्यादा दर्शक जो है वो लाइव देख रहे हैं, और इसके अलावा हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जो है इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से हर बार की तरह यही निवेदन रहेगा, और ज़्यादा दर्शकों तक कार्यक्रम को पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि मनी 9 का परिवार बढ़ता रहे और ऐसे ही रवि जी के प्रशंसक जो है वो बढ़ते रहें। तो हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके। चलिए सुमित जी से बातचीत कर लेते हैं। सुमित जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर कोलकाता से बोल रहा हूँ अभी। कोलकाता से बोल रहे हैं, और बताइए क्या चल रहा है वहाँ पे? जॉब करते हैं, रहने वाले वहाँ के हैं क्या? वहाँ पर कैसे पहुँचे आप? हाँ सर, यहीं पे रहने वाले हैं यहीं के, और मैं जॉब भी करते हैं कोलकाता में। चलिए बहुत अच्छी बात है। सब भालो? भालो भालो, सब किसी भालो। सब भालो, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न बताइए सर? सर मेरा जो है वो पहले मनी नाइन एक्चुअली मैं इतना फॉलो नहीं करता था, अभी अच्छा। अभी रिसेंटली देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? जी और सर, और मतलब आपका तो सर कोई मतलब तुलना नहीं होगा। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये जो प्यार है इसी से उत्साहवर्धन होता रहता है हमारा, रवि जी का, हम सब का, ताकि हम लोग और बेहतर कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आएँ। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहें। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा एक शेयर लिया हुआ है एनएमडीसी का। एनएमडीसी, ठीक है। एनएमडीसी हाँ 240 के भाव पे लिया था। अच्छा अच्छा। और 100 क्या शेयर है इसका। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? जी सर, 1 साल 2 साल, मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, ये अच्छी बात है आपका। सरकारी कंपनियों में जो दबाव देखने को मिला उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला है सर। शेयर में ठीक ठाक करेक्शन आया है। पिछले 4-5 दिन में करीब 11 साढ़े 11% करेक्ट हुआ है। एक महीने में करीब 19% का करेक्शन देखने को मिला। रैली यहाँ पर भी देखने को मिली थी जब तमाम पीएसयू शेयरों में देखने को मिल रही थी। रवि जी आपकी राय वो जानना चाहते हैं। 40 रुपये पर शेयर के नुकसान में है, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या एवरेज कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये शेयर जब पीएसयू में रिकवरी आएगी तो चलेगा, या फिर एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी? देखिए, अब जैसे इन्होंने व्यू बताया विपुल जी, अब इन्हीं के सवाल को एक एग्जांपल लेते हैं और आप लोगों को भी उस हिसाब से सोचना है। 240 रुपये पे लिया हुआ है। अगर मैं एक चार्ट एनालिस्ट के हिसाब से बताऊं तो कहूँ काट लीजिए सौदा, एग्जिट कर जाइए, लॉस बुक कर लीजिए। पर क्या ये सोल्यूशन है? मुझे अभी फ़िलहाल ये सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज करने का लिए सोचते हैं तो एवरेज बिल्कुल करिए, अच्छा है। क्योंकि 200 रुपये तो आप जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल में खर्च करते हैं, उसको बचाइए आजकल, और एवरेज करने के काम आएंगे। कहाँ आप करना है? बेस्ट लेवल है ये जो 200 सामने आप रेट देख रहे हो, या फिर 180 190 के बीच के इन लेवल्स पर आप थोड़ा बहुत लीजिए। और फ्रेश इन्वेस्टर, जैसे अभी मैंने चर्चा करी थी, जिसमें मैंने कहा था आप एनएचपीसी को लीजिए, वैसे ही फ्रेश इन्वेस्टर भी यहाँ पर 20%, 100 रुपये लगाने थे, 20 रुपये मत सोचिए, लगा दीजिए, आंख बंद करके, मत दिमाग लगाइए। और जो एवरेज कर रहे थे वो अपनी पोजीशन में 10%, यानी अगर 100 शेयर लिए थे 10 शेयर यहाँ पर और ले लीजिए 200 रुपये पे, कोई परेशानी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन शेयरों में जब पीएसयूज की जो आप बात कर रहे हैं या आफ्टर इलेक्शन की बात करें, चाहे सरकार कुछ भी हो, कोई भी बने, प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगे और उनका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। लंबी रेस के घोड़े हैं, और आप अपने बच्चों का भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो इस टाइप के स्टॉक्स में कंटिन्यूटी रखिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा एवरेज करना चाहिए, फ्रेश बाय के लिए भी सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टॉप लॉस को। अगर ये 180 के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाता है तो थोड़ा अलार्मिंग होगा, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ से चलेंगे तो कोई दूसरा शेयर मिलेगा जिस पे स्विच कर लेंगे। और अगर सपोज करिए कि अब मैं एक एग्जांपल इसी के माध्यम से बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 रुपये पे अब ख़राब हो गया है, तो मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी याद होगी आपको, मैं हमेशा स्विचिंग बताता हूँ। स्विचिंग का मतलब स्टॉक मार्केट से ये नहीं कहता छोड़ दीजिए, काट के सौदा बाहर हो जाइए। अगर मुझे लेना होगा, मुझे 200 महंगा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर सारे सौदे काट के एक बार लॉस बुक कर लूँ और उसकी जगह पे स्विच करके, अभी मैंने चर्चा करी कौन सा स्टॉक है, एससीसी, वहाँ पे चला जाऊँ, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लूँ, थोड़ी रैली वहाँ आ जाएगी तो वापस रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखिए। एक स्टॉक में लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं, सौदा अगर काट रहे हैं तो दूसरे स्टॉक को पकड़ लीजिए, वो रिकवरी दिखाएगा, वो नहीं चलेगा तीसरा चलेगा। तो ये एक मार्केट है जो कि मोमेंटम में चलेगी। तो मुझे लगता है इस टाइप की स्ट्रैटेजी के बारे में आप लोग सोचें। चलिए, तो इस रणनीति के बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं।
नितिन यादव जी का प्रश्न आ रहा है। इसके अलावा हम एक दर्शक हमारी हैं रीना भारती जी, ओडिशा से हैं। रीना भारती जी कह रही हैं कि मेरा सवाल जो है बीएससी लिमिटेड के ऊपर है, इसमें क्या फ्रेश एंट्री कब लेनी चाहिए, 1.5 साल का नज़रिया है, प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल एडवाइस, ये कह रही हैं रीना भारती जी। बीएससी के शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला और जिस तरीके से जो बाज़ार में रैली रही और बड़ी संख्या में जो डीमैट अकाउंट खुले, जिस तरीके से टर्नओवर बढ़ा, कारोबार बढ़ा है बीएससी के अंदर, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। 2000 से ऊपर का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर है इस समय। पिछले एक महीने में 12-12.25% से ज़्यादा का करेक्शन की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी? शानदार मूव के बाद यहाँ पर भी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी है। अभी क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या सर, या थोड़ा और गिरावट का वेट करें? देखिए, अब इसी को लेते हैं सवाल। इससे पहले हमने एनएमडीसी लिया था ना विपुल जी, बिल्कुल इसको लेते हैं। देखिए, अब इस समय चल रहा है ये 2021 के पास करंट लेवल दिखाई दे रहा है आपको सामने। यहाँ से अभी इसमें गिरावट आ सकती है और गिरावट आएगी अभी 1700 और 1650 तक, ज़्यादा गिर सकता है। 2000 का स्टॉक है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो कोई ऐसा स्टॉक खरीद लें जो कि यहाँ से या तो गिरे नहीं या तो थोड़ा बढ़े, और उस जगह इसके कंपैरिजन में अगर ये यहाँ पर खड़ा रहेगा या इससे नीचे जब गिरेगा तो वापस इसी पे पलटी कर लेंगे सौदे को, यानी वापस इसको आके खरीद लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी चर्चा करी थी एनएचपीसी की, यहाँ से सौदा काट के आपको एनएचपीसी करंट लेवल पर लेना चाहिए। अगर 1650 आ जाता है तो फिर सोच लेंगे कि वापस इसी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। तो अभी फिलहाल निकलने की राय होगी, थोड़ा गिरावट और हो सकती है। अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं तो तैयार रहिए कि 1700 के लेवल आएंगे। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई आपके लिए। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। नितिन यादव जी कह रहे हैं, सर आप हमारा सवाल नहीं लेते हैं, क्या गलती हो गई मेरे से सर? और कह रहे हैं कि अदानी विल्मॉर के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 668 के भाव पर, क्या करें सर? कुछ ऐसा शेयर बताओ जो भी लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूं। सर उसके लिए आपको थोड़ा कार्यक्रम के अंत तक वेट करना होगा। चुन चुन के सेगमेंट में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इन तमाम शेयरों पे हम बातचीत करते हैं और आखिर में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन हाँ, अदानी पे अभी हम लोगों ने चर्चा की है। एक और शेयर अदानी का आ गया है सर आपके लिए, अदानी विल्मर, और इस पर 668 पे थोड़ा लेकर के फंसे हुए हैं, नुकसान में हैं। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, उससे पहले मेरा एक सवाल, सभी जो दर्शक देख रहे हैं ना उनसे, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर लीजिए, नहीं तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो टीम है वो ये लिखे कि देखिए 1000 लोगों की बात एक दिन के लिए नहीं हुई थी। 1000 का मतलब था कि कम से कम 1000 लोग एवरी डे कनेक्ट हों, और ये 1000 पे रुका हुआ है, इसका मतलब है आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं और आप हमारे परिवार हैं मनी 9 के। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस परिवार को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर परेशान होंगे और बहुत से लोगों तक ये बात नहीं पहुँच रही, क्योंकि अदर चैनल्स देखते हैं, बहुत जगह पे परेशानी पे होते हैं, वहाँ की बातें सुनते हैं, समझ में आती नहीं, अपने को पहचान होती नहीं, इस तरीके के। तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ मदद करिए। आपके सबके फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप होंगे जिसपे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसके लिंक को कॉपी करके ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। भले देखें नहीं देखें, एक बार उनके तक पहुंचाइए ज़रूर, जिससे कि हमारी मदद हो। हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मदद करने का अगर सवाल बीड़ा उठाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत को आप लोग सक्सेसफुल बनाइए मनी 9 का परिवार बन के। दूसरा, अब आपके वेलमर पे आ जाते हैं सर। देखिए, आपने जो AWL, मुझे लगता है मैं इसलिए बहुत खुश हूँ, मुस्कुरा कर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यही एक शेयर अदानी के डिस्कशन में अभी छूट गया था मुझसे और आपने याद दिला दिया। देखिए, इस पे खास ध्यान रखिए, ये शेयर 380 और 400 के ऊपर जाना नहीं, नीचे में 280 से नीचे गिरना नहीं। अभी चल रहा है यहाँ पर 338 के पास। मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, 290 आएगा फिर पकड़ लेंगे। मैं नहीं देख रहा ट्रेंड क्या है, वहाँ पर आएगा पकड़ूंगा, वापस ऊपर 368, 70, 80 आएगा, बेच दूंगा। इससे ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं है। अब आ जाते हैं कि आपने 600 रुपये पे ख़रीदा है सर, 600 पे ख़रीदा है तो 300 पे 290 के आसपास थोड़ा एवरेज कर लीजिए, लेकिन वापस बेचना मत भूलिएगा जब ये 380 और 400 के पास हो। जी, चलिए, तो एक शेयर ये छूटा था, ये इस पर बातचीत हो गई अदानी समूह का। और दूसरा, रवि जी की जो अपील है वो काफ़ी भावुक और काफ़ी अच्छी रही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपका भी। लेकिन इस बीच 2 सवाल एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि
समय का बजिंग स्टॉक्स का हो रहा है, तो एक दो सवालों पर ही अब बातचीत कर पाएंगे। राजीव सनवाल साहब का कहना ये है कि पीटीसी इंडिया इन्होंने लिए हुए हैं सर 202 के भाव पर, और करंट वर्ड कह रहे हैं सर आपके शो से बहुत मदद मिलती है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। टाटा स्टील के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 84 रुपये के भाव पर। तो एक तो दोनों ही शेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। पीटीसी इंडिया पे हम लोगों ने पावर पे काफ़ी बातचीत की और सरकारी कंपनियों पे बातचीत की, पीटीसी इंडिया पे बातचीत नहीं हो पाई। आज 2.5-3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और इनकी जो खरीद का भाव है वो 202 का है। तो अभी जो है ये जो है थोड़े से नुकसान में है। और दूसरा टाटा स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है, मेटल शेयरों को लेकर के सर काफ़ी सारे कंसर्न आ रहे हैं, सेल हो टाटा स्टील हो, क्या आप कब तक रिकवरी आप देख रहे हैं? हालांकि इनकी खरीद 84 की है। विपुल जी, चुन चुन के स्टॉक में मेटल ही है, और अगर आप लोग को याद होगा तो जो आज हम जिस स्टॉक की चुन चुन में ही करता हूँ, पहले नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग पहले जाके खरीदारी कर लेते। देखिए, टाटा स्टील भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा दमखम है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में बने रहिए। 84 की खरीद है, क्या ज़रूरत है अभी यहाँ पर देखने की? मार्केट में करेक्शन आए तो भी आपको फ़ायदा होगा, जब लेना हो तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं। टारगेट की बात कर लें तो मुझे लगता है कि हम लंबे समय के टारगेट देखें तो 180 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बने रहना है। बने रहना है। और पीटीसी के ऊपर कोई टिप्पणी रहेगी सर? जी, पीटीसी 175 के पास चल रहा है, बस आपको 175 और 165 ये जो पेन लेवल है ये यही लेवल है। तो अगर आप, जैसे मैंने इससे पहले अभी एनएचपीसी की चर्चा की थी, एससीसी की चर्चा की थी, आज फ्रेश इन्वेस्टर के लिए 20% की खरीदारी, 100 रुपये है। 20% का मतलब फिर से समझ लीजिए, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 20 रुपये सिर्फ लगाने हैं। और अगर आपने स्टॉक पे एवरेज कर रखा है, पहले से खरीद रखा है, 200, 220, 210 पे भी खरीद रखा है, तो कितने शेयर खरीदे? 100 शेयर खरीदे थे, तो यहाँ पर 10 शेयर और खरीद लीजिए और इसको चलने दीजिए। इसको चलने दीजिए। चलिए, इस बीच अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं यू आर द बेस्ट रवि सर, बस इतना बोल दीजिए रवि सर को। तो सर एक और आपके प्रशंसक कह रहे हैं कि बस खाली उन तक ये पहुंचा दीजिए, कोई सवाल नहीं पूछना है, बस रवि जी को ये संदेश दे दिया जाए कि आप सबसे बेस्ट हैं। सर दो सवाल लेते हैं और उसके बाद से हम बजिंग के ऊपर रुख करेंगे। एक तो सवाल सर इरेडा के ऊपर है मेरा कि चूँकि बहुत सारे सवाल बीच में आए हुए हैं तो सभी दर्शकों के नाम लेना संभव नहीं है। इरेडा पर अभी आपका व्यू क्या है और कितना पेन यहाँ पर आपको और दिखाई दे रहा है? हायर लेवल पे जो लोग फंसे हैं उनकी लिए क्या सलाह रहेगी? दूसरा, वर्षा जी का एक सवाल आया हुआ है, कह रहा है कि नमस्कार मनी 9 के दोनों शेयरों को। तो मैं वर्षा यादव, प्रश्न है एंजल वन के स्टॉक पर, एंजल वन में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? मैं 6 महीने 1 से 2 साल तक होल्ड कर सकती हूँ, ये इनका कहना है। एंजल वन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन देखने को मिला, बाज़ार में तेज़ी का जो इनके पास रिकॉर्ड नंबर के डीमेट अकाउंट खुले थे, उन तमाम चीज़ों के चलते यहाँ पर हमने देखा कि एंजल वन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और दूसरा, इरेडा के ऊपर सर बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इरेडा को आपने बहुत ऊपरी लेवल पर लिया होगा, लेकिन आप अगर विपुल जी का भी टेस्ट अब लेते रहेंगे। हमने इसके लेवल्स की बात की थी, 150 अगर टूटा तो 120 आ जाएगा। और विपुल जी आपको बताऊं तो इसने 121 रुपये का लो बनाया, अगर आप इस समय देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप समझ रहे हैं कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये गिरावट के ट्रेंड में है, अभी बाइंग मोमेंटम नहीं बनता है, ट्रेन नहीं मिस होने वाली है। अगर आप फॉलो करते हैं तो लेवल्स फॉलो करिए और लीजिए, रिस्क लीजिए, 120 के आसपास कंसोलिडेट होने दीजिए। चाल बहुत लंबी नहीं है मार्केट में, हाँ लंबे समय पे। अब जब कोई, अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 180 पे फंसे होंगे, बहुत से लोग 160 पे फंसे होंगे, कुछ लोगों ने शायद, मैंने 150 के पास रिकमेंड भी किया था कि 150 के आसपास आता है तो खरीदारी करने का मौका होगा और ख़रीद सकते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर दिया कि 145-42 के नीचे जाएगा तो डाउन जाएगा। अब आते हैं एवरेज कब कर रहा है। देखिए, यहाँ पर अभी गिरावट का थोड़ा और सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन 120 जो लेवल है ना, वो अब बॉटम लेवल है। तो यहाँ पर 120 के आसपास का वेट कर लेते हैं, यानी कि 1-2 हफ्ते का समय देते हैं, और 1-2 हफ्ते के तक अगर यहाँ कंसोलिडेट कर जाता है तो हम तब खरीदारी की सोचेंगे। तो इस पे डे टू डे नज़र बनाकर रखिए। 120 आता है, विपुल जी को खूब तंग करिए, खूब मैसेजेस डालिए, ये फ़ोन करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इंतज़ार कर लीजिए, जब इतना पेन देखा है थोड़ा और सही। जब इतना पेन देखा है तो थोड़ा और सही, फिलहाल के लिए इंतज़ार करने की सलाह आपके लिए। और इस बीच जो है हमारे साथ अनिल गुप्ता जी शायद हमारे अगले दर्शक हैं, और रवि जी की अपील का असर हम देख रहे हैं कि 950 से ज़्यादा दर्शक सब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो जो आप 1000 के नंबर की बात कर रहे थे वो मुझे लगता है कार्यक्रम समाप्त होने तक अगर हमारे दर्शक चाहेंगे तो हो जाएगा। अनिल जी से बातचीत कर लेते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार विपुल सर, नमस्कार रवि सर। नमस्कार सर। मैं अनिल आप सर दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छी जुगलबंदी आपकी चलती है और मैं आपकी शो को मिस नहीं करता हूँ। अरे सर बहुत मेरा बहुत एक क्वेश्चन ये है, हिमाद्री केमिकल्स हमने 394 पे लिया था 50 शेयर। अच्छा, और सर उसका फंडामेंटल कुछ चेंज हुआ नहीं है सर, लेकिन फिर भी ये शेयर नीचे गिरता जा रहा है। और इसका ईवी में भी अभी ये काफी इन्वेस्ट उन्होंने करने वाले हैं। Q1 का भी, Q2, Q3 का भी लास्ट ईयर का अच्छा उनका परफॉर्मेंस आया था। तो अभी क्या रीजन है सर, क्यों ये शेयर नीचे गया है अभी, और कब तक हमें होल्ड करना चाहिए, प्लीज बताएंगे। एक तो सर ये सेक्टर ही नहीं चला, एक तो थोड़ी सी समस्या ये रही कि सेक्टर के साथ ही थोड़ा सा एक रुझान उतना सकारात्मक नहीं रहा। लेकिन हाँ, हिमाद्री केमिकल में क्या करना चाहिए, 70 रुपये पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शब्द कहे, और आप इसी तरीके से कार्यक्रम में नियमित रूप से बने रहिए। और कोई शिकायत हो तो बिल्कुल हमें कहिए, हम कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम को सुधारने की। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी आपका प्रश्न कार्यक्रम में शामिल ना हो, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन शेयरों पे सवाल आ रहा है उन शेयरों को हम अवश्य कार्यक्रम में शामिल करें। तो रवि जी आपकी राय जानना चाहते हैं, 70 रुपये पर शेयर का नुकसान, क्या सलाह रहेगी इनकी? देखिए इस समय अगर मैं देख रहा हूं तो आपने बॉटम एक देखा कि ये 272 का एक बॉटम बना के वापस रिकवर किया है। मुझे ऐसा लगता है 390 के लेवल्स आपको वापस मिलेंगे, लेकिन इस स्टॉक को 390 से ऊपर आप मत देखिए। मौका मिलता है उन लेवल्स पर आता है, अगर नहीं भी आता तो 370 पे भी आप 20 रुपये का लॉस ले लीजिएगा, एग्जिट कर जाइएगा। 370 आएगा इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन उन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट कर लीजिएगा, दूसरी सीढ़ी चढ़िएगा। उस टाइम पे जब एग्जिट करिएगा उसी दिन विपुल जी को वापस तंग करिएगा और पूछिएगा कि मैंने वो तो काट लिया, 20 रुपये का लॉस है, कौन सा शेयर लेना है। ज़रूर हम वहाँ पर आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन पहली स्ट्रैटेजी यही है। अगर कुछ समझ में ना आए, काटने के बाद पैसा कहीं डालना ही है, तो आपको 2 शेयर याद हैं, NHPC और SCC ले लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। दोबारा जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसको चेंज कर लेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और एक मैडम ने एंजल 1 पे पूछा था जिसे मैं मिस कर गया, क्षमा चाहूँगा। देखिए इस समय एवरेज करने की आपने बात की थी, फ्रेश बाय की बात की थी। मुझे लगता है कि होली हो तक अभी वेट कर लीजिए और थोड़ा सा होली फैमिली के साथ एंजॉय करिए, उसके बाद खरीदारी करने की सोचेंगे।